हो, मैं एक बात पूछना चाह रहा था। आप कह रहे हो बोलने की वो है, नहीं बोलने का नहीं है, करने। हाँ, आप कह रहे हो ना कि भाई बोलने में डर है। मेरे पास इतने वीडियो है, यहाँ पे कोई लिखता है गोदी मीडिया, कोई लिखता है कुछ। किसको बोलने की मनाही है, हमको यही नहीं समझ में आ रही। मेरे को यहाँ पे मिलते हैं पहले, वो कहता जी बड़ा डर लगता है, बोला नहीं जाता। अरे वो रवीश कुमार है एक तो, अरे एक प्रज्ञा है, वो इतना बुरा बोलती है, गोदी मीडिया गया, गोदी मीडिया ये हो गया, मोदी भक्त गए। इतना बोलने के बाद भी कोई आदमी यूँ कहे कि बोलने नहीं दिया जाता, हमारे को तो समझ में नहीं आती। आप अगर बोलोगे तो आपके पीछे कौन पड़ेगा? आप बड़े उसकी कहते हो। देखो बात को एक समझने की चीज़ होती है कि हम मोदी से कहते, मोदी जी वो नहीं करता, क्या बोलता है, पत्रकार वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मान लो आप पत्रकार हो तो आपके क्या क्वेश्चन होंगे मोदी जी से? ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको। आप कम से कम अपने प्रश्न बताओ कि हमको ये प्रश्न मोदी जी से करने हैं, सरकार से ये प्रश्न करना चाहते हैं। अब आप बताओ क्या क्या प्रश्न होने चाहिए आम जनता के? आम जनता, हाँ एज आम जनता, जब मोदी जी बुलाएंगे तो मैं वहाँ पर क्वेश्चन कर लूंगा। मोदी जी बुलाएंगे? हाँ। मोदी जी कैसे बुलाएंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मोदी जी ने आज तक रखी ही नहीं है। एग्जैक्टली। हमको सुनिए तो, और मैंने ये नहीं बोला कि आप बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, प्रेस बोल रही है। एक जो एजेंसीज होती हैं उनका एक सिंगल साइड यूज जो होता है ना, मैंने उसका बोला है। अच्छा, कि टारगेटेड ने ये बोला है कि रूलिंग पार्टी के साथ Exactly, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी चाहिए। समझ गया, ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग वाली बात नहीं है। जो सी रूलिंग पार्टी चलती में ना चलाए वो बेवकूफ। कांग्रेस की चलती थी, कांग्रेस चला रही है। मैं कह रहा हूँ बीजेपी चलाती है अपनी, मैं मना नहीं करता, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, लोगों से दो तारों से मेरी पहले भी बात हुई कि आप मान लो आप पत्रकार हो, आज के दिन आप विपक्ष हो या पक्ष, मेरे को मतलब नहीं है। मोदी से जो कहते हैं ना पत्रकार ये क्या नहीं करता, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो क्या प्रश्न होने चाहिए मोदी से? तो कहा ही नहीं सर, मैं तो एक आम जनता से पूछ रहा हूँ भाई, तो मैं आपके क्या है? मैं एक स्पोक्स पर्सन किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, तो मैं उस बिहाफ में एज ए इंसान, सुनो मेरी बात सुनो, और मेरे एज ए नागरिक, क्वेश्चन होते हैं कि भाई रोजगार की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात सर, वो तो आप डेटा उठा के देख लीजिए फिर कि आपको क्या लगता है सर, अभी तक आप क्या कर रहे हैं, तो बेरोजगारी है या नहीं है आपके हिसाब से? मैडम आप उठा के देखिए, स्टेट्स उठाइए, देखिए, फिर पता लगेगा बेरोजगारी है। कैसे नहीं, बेरोजगारी 40 साल में बहुत ज्यादा है। 40 साल का जो डेटा है उसमें अभी आप ज्यादा है। एम्प्लॉयड हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं? नहीं, मैं तो प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं एज अ बिलिंगली मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। नहीं, ये तो ओवरऑल की बात कर रहे हैं ना कि बेरोजगारी ओवरऑल बात तो ये बाकी और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? भाई साहब मैं एक बात नहीं समझ पाता, यहाँ जितने भी आदमी बोलते हैं ना, हाँ जी, जो इस पे बेटा मैं बोलूँ पहले, फिर आप बोल रहे ना पढ़े लिखे की निशानी नहीं होती। बेटा बेरोजगारी का कारण, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, बेरोजगारी क्या सरकार को ही जिम्मेवारी बनती है या आपने क्या कर रखा है? क्या पढ़े हुए हो आप? मेरा मास्टर्स कंप्लीट है, एमए हिस्ट्री। अच्छा, एमए हिस्ट्री के बाद आप क्या सोचते हो आपको कितने रुपए की तनख्वाह मिलनी चाहिए बीए वाले को और एमए वाले को? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं आप बहुतों से सवाल करता हूँ कि मैंने बीए कर रखी है, मैं बीए हूँ, आप मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आप क्या सोचते हो कि आपको कहाँ किस चीज़ की क्या तनख्वाह मिलनी चाहिए और क्या नौकरी मिलनी चाहिए? मुझे आईएएस की नौकरी मिलनी चाहिए। मुझे आईएएस की, मैं जिसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, अगर मैं उस कैपेबल हूँगा तो मुझे नौकरी मिलेगी। मैं सामान्य वर्ग में पूछ रहा हूँ, मान लो आपको आईएएस में नहीं मिलती, तो कहाँ आप ये जो सामान्य वर्ग की नौकरियाँ हैं हमारे समाज में, वो तो आप एक चले गए आईएएस, उससे तो ऊपर हम तो आज तक आईएएस की भी नहीं सोची, हमारे बस की भी नहीं थी पढ़ाई उस टाइम तो। और क्या नौकरी मिलनी चाहिए? आप तो आईएएस बनने जा रहे हो, ठीक है, लेकिन जो दूसरे हैं समाज में जितने लोग, बहुत सारी फील्ड है, तो सारे बीए करने वाले टीचर थोड़ी लग जाएंगे आपके पास? सुनो, सारे इंजीनियर भी तो नौकरी नहीं लगते हैं। फिर साहब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप ये क्यों नहीं कहते कि किसी ना किसी का टेक्निकल एंड होना चाहिए? आप वोकेशनल एजुकेशन तो होना ही चाहिए। तो मैं आपने कुछ करा है आज तक? हाँ, कंप्लीट है मेरा। क्या पीजीडीसी है? अच्छा, कर रखा है। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि जब हम वीडियो एडिटर ढूंढते हैं या किसी चीज को और को टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, वो तो हम मान रहे हैं ना, वो सबसे बड़ी चीज है। वो कोई नहीं कहता कि सब कहते हैं मैंने एमए करी, मैं भी कहता हूँ मैंने बीए करी है, मेरे को नौकरी दो। हाँ जी, बीए के बेसिस पे क्या? बीए के बेसिस पे मेरे को तो 50,000 रुपए चाहिए महीने के, कौन देगा मेरे को? 15 भी नहीं देगा भाई। मैं बीए करके क्या कर दूंगा? ज्यादा फोन उठा के हेलो, हाँ जी, रिसेप्शन का काम। हाँ जी, बीए वाला क्या कर लेगा? चिट्ठी पत्री इधर उधर करना।
समझ रहे हाँ जी। हो। आज जो 10वीं वाले हैं ना बेटा, वो मोटरसाइकिल पे इसको यहाँ छोड़ दिया, उसको वहाँ, क्या है वो रैपिडो पैपिडो, हाँ जी। वो ज्यादा कमा रहे हैं। बात को समझने की कोशिश करो कि हमारे यहाँ पे एक चीज बोली जाती है, मैंने बीए कर लिया, मैंने एमए कर लिया। ये भाई साहब की एज है, ये आईएएस भी बन सकते हैं, आईपीएस भी बन सकते हैं, किसी भी जॉब में जा सकते हैं। हाँ जी। लेकिन सारे लोग सरकारी जॉब की क्यों सोचते हैं?